प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार सिंह एक बार फिर कक्षा 10 हिंदी की व्याख्या के लिए उपस्थित हूँ। आज हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक का अध्ययन करेंगे, जो उनके काव्य संग्रह ऋचा से लिया गया है। चंद्रलोक में प्रथम बार। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। पदार्पण मीन्स प्रवेश। छिन्न हुए माने समाप्त हुए, दुर्जय माने जिस पे कभी विजय न प्राप्त की जा सके। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। अमेरिकी निवासी नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चंद्रमा पर प्रवेश किया था, और इसके बाद मनुष्य के जो चरण है वह चंद्रमा पर पहुंच गए। और जिस चंद्रमा के बारे में हम कहानियों में, पुराणों में सुना करते थे, उस पर मनुष्य के कदम पहली बार पड़ गए। उसी का वर्णन करते हुए पंत जी कहते हैं कि आज मनुष्य ने पहली बार चंद्रलोक पे कदम रख दिया है। मनुष्य का चंद्रमा पर पदार्पण हो गया है। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। कहते हैं कि जो देश और काल के जो बाधाएं थीं, देश और काल से जुड़ी हुई जो बाधाएं थीं, जिसको जीता नहीं जा सकता था, वो अब छिन्न भिन्न हो गए। अब चंद्रमा कोई ऐसी जगह नहीं रह गई जिस पे मनुष्य नहीं पहुंचा जा सकता था, उस पर मनुष्य पहुंच गया है। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय यह महत्व ऐतिहासिक क्षण। पंत जी कहते हैं कि दिग्विजयी मनु के पुत्र मानवों के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। यह एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। युगों युगों का जो मनुष्य का सपना था कि वह चंद्रमा पर पहुँचे, वहाँ वो पहुँच गया। भू विरोध हो शांत। पंत जी कहते हैं कि अब जो हमारे परस्पर विरोध हैं वह शांत हो जाने चाहिए। पृथ्वी पर जो दिखाई देने वाली वो विरोध हैं वह शांत हो जाने चाहिए। निकट आवे सब देशों के जन, और सभी देशों के लोगों को समीप आ जाना चाहिए। अपने आपस के बैर को मिटा करके एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। युगों युगों का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। मनुष्य ने युगों युगों से यह एक पौराणिक स्वप्न देखा था, पुराणों में सुना था, पढ़ा था, देखा था कि चाँद ऐसा है, चाँद वैसा है, और उस चाँद पर मनुष्य के पैर पहुंच गए। समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को गौरव। कवि की शुभकामना है कि ये जो चंद्रलोक पर पहुंचने की जो घटना है, चंद्रलोक पर जो मनुष्य के जो कदम पहुँचे हैं, वह पृथ्वी को नई गरिमा प्रदान करेंगे, पृथ्वी के लोगों को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। कब की कल्पना है? पंत जी की कल्पना है कि अब धरती का जो हरा भरा जो आंचल है, कैसा आंचल? श्यामल जो आंचल है वह सभी ग्रहों और उपग्रहों पर फहराए। सुख संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल, और समस्त संसार में सुख व संपत्ति की प्रचुरता हो और कल्याण ही कल्याण हो। अमेरिका सोवियत बने नौ दिक् रचना के वाहक। कवि की कल्पना है कि अमेरिका और सोवियत संघ, रूस, वह नए संसार की रचना के वाहक बने। वो नए संसार को नए ऊंचाइयों पर ले जाएं। वह अपने आपस के विरोधों को त्याग दें, शीत युद्ध को समाप्त कर देना चाहिए। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हों। जो जीवन पद्धतियों के जो भेद हैं वह समन्वित हों, मिल जाएं। हम एक दूसरे का सम्मान करें। कैसे? विस्तृत मन। हम अपने मन को विस्तृत कर लें, हम अपने मन को उदार बना लें, विशाल बना लें, और इस संसार के समस्त प्राणियों
मनुष्यों सबके बीच में एक समन्वय स्थापित करें। अणयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन। कवि की कल्पना है कि जो ये अणुयुग है वह धरा के हित के लिए किया जाए, हिरोशिमा और नागासाकी बनाने के लिए न किया जाए। एक पृथ्वी पर एक स्वर्ग जैसा परिवेश स्थापित किया जाए। मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। मानवता ही जीवन का सत्य है, विश्व का सत्य है। हमें एक मानव को दूसरे मानव के कल्याण का ध्यान रखना चाहिए। भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। और जो हमारे तमाम राष्ट्र हैं, तमाम देश हैं, यह आत्मसमर्पण कर दें, अपनी अपनी विकृत भावनाओं का एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहें। धरा चंद्र की प्रीत परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन। कहते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा की जो प्रीति है वह बहुत पुरातन है, ये आज नई नहीं है। इसको हमने इतिहासों में, पुराणों में, वेदों में पढ़ा है कि जो धरती है, जो चांद है, उसकी प्रीत बहुत ही पुरातन है, जगत प्रसिद्ध और विश्व में प्रसिद्ध है। हृदय संध में उठता स्वर्गिक ज्वार, देख चंद्रायन। पंत जी कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर सागर के हृदय में ज्वार आता है। आज भी हृदय सुंद में उठता स्वर्गिक ज्वार। आज भी किस दिन? पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर सागर के हृदय में अब भी ज्वार उठता है। यह मानो पृथ्वी और चंद्रमा के पुरातन संबंध और प्रेम का परिचायक है। इसलिए हमें इस वैज्ञानिक प्रगति को एक अच्छे रूप में लेना चाहिए। हमें एक दूसरे के विरोध को त्याग करके मानवता के हित में कार्य करना चाहिए। आज कान से इतना ही है, समाप्त हुआ। धन्यवाद।